एपी का आज हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग को पढ़ना है सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एन एपी। ये क्या चीज़ होता है इसको समझेंगे, है ना। जैसे हम लोगों ने एपी को जस्ट लिखा था, एपी हमारा कैसा दिखता था, तो कुछ इस प्रकार से ए प्लस डी, है ना, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस टाइप से चल रहा था। कहाँ तक? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको हम लोग बोलते थे कौन सा टर्म? फर्स्ट टर्म। इसको डिनोट करते थे किससे? A1 से। इसको क्या बोलते थे बेटा? A2। इसको क्या बोलते थे? A3। इसको क्या बोलते थे? A4। और लास्ट वाले को क्या बोलते थे? AN। ये हमारा एपी है। अब जो सेकेंड पार्ट में जो हम लोग को करना है ना, यहाँ लिखा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो यहाँ पे सबसे पहले बात समझेंगे कि सम ऑफ nth टर्म या फर्स्ट nth टर्म का क्या मतलब होता है। जैसे मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, सबसे पहली बात कि सम मतलब ऐड करना होता है। सम मतलब ऐड करना होता है, मतलब एपी के टर्म को हम लोगों को क्या करना है? ऐड करना है। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं एसएन से। किससे डिनोट करते हैं? एसएन से। एसएन मतलब क्या हुआ? एसएन का मतलब हुआ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। एक से लेकर n टर्म तक का सम को डिनोट किससे करते हैं? एसएन से। इसको क्या नाम है? इसको बोलते हैं सम ऑफ क्या? फर्स्ट n टर्म्स। फर्स्ट n टर्म, इसका क्या मतलब होता है समझना। जैसे मैं लिख दिया यहाँ S5 या फिर S6 या S7 या फिर S3, तो इसका क्या अर्थ होता है ना। S5 जैसे मैंने लिखा तो इसका मतलब हुआ कि पहला टर्म से लेकर के पांचवा टर्म तक का क्या करना है? सम करना है। तो इसको हम लोगों ने लिखा ऐसे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। मतलब सभी टर्म को क्या करना है? मतलब एक से लेकर 5 टर्म तक के टर्म को क्या करना है? हम लोगों को सम करना है। इसी को हम लोग कहेंगे S5। क्लियर? अगर मैं S6 की बात करूं तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसी तरह से S7 में क्या होगा? A1 प्लस A2, इस तरह से कहाँ तक जाएगा? A7 तक जाएगा। S3 का मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3, है ना। क्लियर? क्लियर है कि नहीं? अब हमारे पास AP का सीन जैसे क्रिएट होता है तो पहला टर्म A1 होता है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना, A5, इस टाइप से AP होता है हमारा। होता है कि नहीं? अगर मैं S1 कहता तो S1 मतलब क्या? S1 मतलब पहला टर्म। S1 और A1 दोनों सेम होगा। फर्स्ट टर्म का सम तो पहला ही टर्म है। तो S1 का मतलब क्या हुआ? A1। S1 का मतलब क्या हुआ? A1। अगर मैं S2 कहता, S2 मतलब बताओ जल्दी से। S2 मतलब A1 प्लस A2। सबको क्लियर है कि नहीं? A1 प्लस A2 मतलब पहला और दूसरा टर्म का सम कहलाएगा S2। क्लियर? अब देखो यहाँ पे A1 जो है ना वो S1 के बराबर है। A1 जो है वो क्या है? S1 के बराबर है। क्या मैं A1 की जगह S1 रख सकता हूँ? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा S2 बराबर S1 प्लस A2। तो यहाँ से A2 का वैल्यू क्या आएगा? A2 का वैल्यू S2 माइनस S1 आएगा। बोलो क्लियर? नहीं, ये अलग चीज़ है ना, समझना पड़े इसको। A2 मतलब S2 माइनस S1। अगर मैं A3 की बात करता तो क्या होता? जैसे मैं यहाँ पे S3 ले लिया तो ये क्या होगा? A1 प्लस A2 प्लस A3, है ना। अब A1 प्लस A2 का मतलब बोलो। A1 प्लस A2 मतलब S2, S2 प्लस A3। तो A3 का वैल्यू क्या हो जाता? S3 माइनस S2। अरे दिक्कत है? बोलो कोई दिक्कत है? यानी कि A2 का वैल्यू S2 माइनस S1, A3 का वैल्यू S3 माइनस S2। क्लियर है कि नहीं? S1 और A1 तो दोनों बराबर ही है ना।
तो अगर इसी तरह से इस पैटर्न को फॉलो कर दिया तो A4 का वैल्यू बता दो तुम लोग, A5 का बता दो, और इसी तरह से ये चलेगा तो AN का बता दो जल्दी से। इसमें क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 3 था तो यहाँ 3 है और उससे 1 कम है, तो मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता था S3 माइनस 1, बात वही है। इसमें बोलो S4 माइनस 1, वही बात वही है ना। अब यहाँ से बोलो S5 माइनस 1, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि जो 5 रहता है यहाँ 5 लिखेंगे, 5 से 1 कम लिखेंगे, तो AN अगर रहा तो जल्दी से बोलो, AN रहा तो SN माइनस 1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना। माने SN दिया रहेगा ना तो AN निकालने का फार्मूला, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको लिखना है, इंपॉर्टेंट है ना, कि SN इज गिवन हाउ टू फाइंड AN, SN इज गिवन हाउ टू फाइंड AN, तो ये फार्मूला से फाइंड करेंगे, है ना। तो देखो SN इज गिवन, देन वी कैन फाइंड AN, है ना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, और ये डायरेक्ट एग्जाम में 2n + 1 है, तो AN का क्या वैल्यू होगा, या फिर मैं इसको कह दूँ 2n² + 1 है। SN कितना है, 2n² + 1 है, तो AN कितना होगा, देन AN कितना होगा। तो जस्ट मैंने अभी सिखा रखा कि AN बराबर जो होता है वो SN माइनस 1 होता है। तो SN का वैल्यू तो यही रखेंगे, कितना, 2n² - 1 माइनस, और क्या करेंगे, देखो SN - 1 मतलब क्या, जैसे n जहाँ पे है वहाँ n - 1 कर देना है, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ पे क्या कर देना है, n - 1 कर देना। तो देखो क्या होगा, 2 × यहाँ पे समझना, n की जगह क्या लिख रहे हैं, n - 1, तो यहाँ n - 1 का होल स्क्वायर और +1 है ना। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो देखो ये 2n² - 1 है, माइनस, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22, जो यहाँ बात लिखा है ना, सम ऑफ फर्स्ट 20, इसका मतलब मुझे S22 निकालना है, जिसका AP दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से। बहुत आसान होता है, बच्चे इसको मिस्टेक करते हैं, S22 के जगह पे A22 फाइंड करने लगते हैं और उनको लगता है कि आंसर सही हो गया। अरे नहीं, पहला से लेकर 22वां टर्म तक का क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो इसको हम लोग को सबसे पहले गिवन क्या है उसको लिखना है। AP से मुझे क्या मिल जाएगा, A का वैल्यू, D का वैल्यू 3 - 8 - 5 होता है इसमें। हमको क्या फाइंड करना है, S22, माने कि N का वैल्यू कितना हो गया, 22। कुछ नहीं करना है, फार्मूला जानना है, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, SN वाला फार्मूला ना। तो SN का फार्मूला पहले लिख लो, n/2 2a + n - 1 × D। अब चूंकि भाई मेरे 22 n के जगह 22 रखना है, तो ये कितना हो जाएगा, S22 बराबर 22/2, 2 × A का वैल्यू 8 हो जाएगा, प्लस 22 - 1 × D का वैल्यू -5 हो जाएगा। तो -5 को ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो ये तो 11 होगा सर, है ना, 8 × 2 = 16 होगा सर, 22 में से 1 गया तो 21 × -5, प्लस माइनस लिख दें, ठीक है यहाँ तक। तो इसका वैल्यू कितना है, 11 और 16 माइनस 21 × 5 = 105। अब इसको माइनस में आंसर आएगा हमारा ना, कितना होगा, 15 में 6 गया 9, और 9 में 1 गया तो 8, -11। तो इसको इंटू कर दो, 11 × 9 = 99, 11 × 8 = 88, तो माइनस बाहर लिख दिए, है ना। तो 11 × 9 = 99 और 88, 88 × 2 = 90, 90 × 7 = 97, इतना -979 आएगा आंसर। S220 का वैल्यू कितना आएगा, -979। क्या ये बात क्लियर है ना।
अब इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा अलग बोल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 10 150 एंड फर्स्ट टर्म इज 10। पहला टर्म कितना है? 10 है। तो हमको पूछा कि फाइंड द 20th टर्म। 20th टर्म मैंने A20, यहाँ सम लिखा रहता तो S20, है ना। तो गिवन क्या क्या है भाई, जो दिया है उसको पहले पकड़ो। हमको गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म, मतलब S14 का वैल्यू 1050 दिया। फर्स्ट टर्म, इट्स फर्स्ट टर्म, मतलब A का वैल्यू 10 दिया है। हमको AP लिखने के लिए D का वैल्यू चाहिए, तो D हमारा इस रिलेशन से आएगा। कैसे आएगा इस समझो पहले, है ना। तो इसको S14 को क्या लिख सकते हो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो 1050 दिया है ना, S14 में फार्मूला लगा देंगे तो 14/2 n की जगह 14 रखना है ना। और 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी। अब d तो नहीं जानते हैं, d निकल जाएगा और a का वैल्यू दिया गया है कि नहीं। तो ये 7 से कट रहा है, तो 7 से देखो तो ये भी कट जाएगा, है ना। तो अभी 7 इधर ही रखो। 2a का वैल्यू 10 है तो 2 इंटू 10 रख दिए, ये 13 इंटू डी रखा, है ना। अब हमें d का वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा। 7 इधर डिवाइड हो जाएगा ना, 20 प्लस 13d इज इक्वल टू 1050/7। तो 7 से कट जाएगा ना, 7 1 जा 7 बचा 3, 7 5 जा 35 50। तो 13d जो आ रहा है 150 माइनस 20, है ना। तो इसका वैल्यू 130 होता है। तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा 130/13, इसका मतलब 10। तो d का वैल्यू बच्चा आया हमारा 10। तो A20 पूछा है, तो A20 मतलब A प्लस 19d, A प्लस 19d। तो A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू 10 है सर, प्लस 19 इंटू 10 है। तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 190। तो ये कितना हो जाएगा 190 प्लस 10 मतलब 200। तो A20 का वैल्यू कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, और हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसको जल्दी से नोट करो तो और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़। तो देखो अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम ले रहे हैं जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, पहला क्वेश्चन हमने लिख रखा है यहाँ पे कि द सम ऑफ फर्स्ट एंड 8th टर्म, पहला टर्म और 8वां टर्म का सम कितना दिया हुआ है 32 दिया है। एंड देयर प्रोडक्ट, यानी कि पहला और दूसरा का प्रोडक्ट फिर कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। तो बोला कि फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक। तो पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 20th टर्म, मतलब कि S20 भी फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया। तो यहाँ पे गिवन पार्ट क्या है, सबसे पहले हम लोग के पास गिवन पार्ट क्या है। तो गिवन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एंड 8th, माने A1 प्लस A8 दिया हुआ है, पहला टर्म और 8वां टर्म का सम। तो क्या लिखेंगे यहाँ A1 प्लस क्या चीज़ A8, इसका वैल्यू 32 दिया हुआ है। एंड साथ ही साथ दोनों का प्रोडक्ट, माने कि A1 इंटू A8 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 60 दिया। तो इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। A1 का मतलब ये ही होता है ना, तो 1 से क्या होगा, देखो A1 का मतलब तो पहला टर्म A ही होता है, तो A और A8 का मतलब कितना हो जाएगा A प्लस 7, A प्लस 7, ये किसके बराबर होगा 32 के बराबर। यहाँ से A प्लस A 2A, माने कि 2A प्लस 7D इज इक्वल टू 32। इसको फिलहाल हम लोग मान लेते हैं, नहीं इसी को 1 कहते हैं, है ना, इसको 1। और यहाँ से देखो A इंटू A प्लस 7D का वैल्यू कितना दिया हुआ है बोलो 60 दिया है। माने दोनों का प्रोडक्ट A1 मतलब A और A8 मतलब A प्लस 7D, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ से एक चीज़ देख सकते हो, जैसे यहाँ ये ऐसे लिख सकते थे इसको, तो मैं इसका वैल्यू डिवाइड कर सकता हूँ कि नहीं। इसका वैल्यू निकालना हो तो A प्लस 7D का है या ना,
तो a प्लस 7d का वैल्यू कितना होगा बोलो, चूंकि a और d हमको निकालना है इस इक्वेशन से, तो a प्लस 7d का वैल्यू कितना हो जाएगा 60/a, है ना। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस 7d का वैल्यू 60/a रख देते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं कि नाउ a प्लस 7d का वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा a प्लस 60/a इज इक्वल टू 30, है ना। ये a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 60 बराबर 32, इसको इधर लिया तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 32a प्लस 60 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, देखो कहाँ कहाँ से लिंक हो रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया तो इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, तो 60 1 जा 60 हुआ, तो 60 को क्या लिख सकते हैं, जो 32 आना चाहिए, 60 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं, तो 2 से ये 30 और 2 ही ले लेते हैं, 30 दूनी 60, है कि नहीं। ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 30a माइनस 2a प्लस 60 इक्वल टू 0। तो a कॉमन लेंगे तो a माइनस 30 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो a माइनस 30 इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू 30 और कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, मतलब a का वैल्यू या तो 30 हो सकता है या तो वैल्यू 2 हो सकता है ना। अब इसमें से कौन सूटेबल होगा वो हम देख लेते हैं। अब a का वैल्यू हमने क्या रखा, क्या क्या आया, a का वैल्यू या तो 2 आएगा या तो 30 आएगा, तो कौन वैल्यू चलेगा वो हम देख लेते हैं। पहले d निकाल लिया जाए, है ना। तो d का वैल्यू निकालते हैं फिर, तो d का वैल्यू कितना कहाँ रखेंगे, इसका यहाँ पे रख दो, हाँ यहाँ पे, है ना। तो a का वैल्यू 2 रखते हैं, तो d का वैल्यू यहाँ से कितना होगा, a का वैल्यू 2 के लिए d का वैल्यू कितना होगा, देखो तो 2 1 जा 2, ये 2 2 जा 4 प्लस 7d इज इक्वल टू 32, तो 7d बराबर उधर चला जाएगा 4, तो कितना बचा 28, तो d का वैल्यू भी मिल रहा है 4, है ना। और a का वैल्यू 30 रखेंगे तब कितना होगा, a का वैल्यू 30 रखेंगे तो 2 इंटू 30 प्लस 7d इज इक्वल टू 32, तो ये हो जाएगा 7d इज इक्वल टू, ये देखा जाए तो 30 दूनी 60 हो गया, 60 में से 32 माइनस 60 ना जी, तो 7d बराबर माइनस 28 आएगा, तो d का वैल्यू माइनस 4 आएगा। अब हम ये देखते हैं कि a और d कौन ऐसा पेयर लिया जाए ताकि हमारा ये चीज़ सेटिस्फाई होगा, है ना। तो चूंकि अगर मैं a का वैल्यू 2 रखा तो d का वैल्यू कितना आ रहा है 4, और a का वैल्यू 30 रखा तो d का वैल्यू कितना आ रहा है -4, तो क्या कौन इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ देखो तो a का वैल्यू 2 रख रहे हैं और d का वैल्यू 4 रख रहे हैं, तो क्या 60 आएगा, देखो तो a का वैल्यू 2 रख दो, 2 यहाँ भी रखेंगे, और ये 7 4 जा 28, 28 और 2 30, 32 जा 60, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये चलेगा, है ना। इसको देखो तो a के जगह मैंने 30 रखा, है ना, यहाँ भी 30 रख दिया, प्लस यानी कि ये दोनों चल रहा है, दोनों केस में होगा, है ना, दोनों केस में होगा। तो कैसे निकालेंगे हम लोग को, फिर एक तो पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस निकल गया ना, दो केस में पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस निकल गया। अब हम लोग को बोला ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ इट्स 20th टर्म, तो 20th टर्म निकालना है ना। अच्छा एक चीज़ और चेक कर लेते हैं ना कि जैसे a और d पता चल गया, a का वैल्यू 2, तो a8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, a प्लस 7d, a प्लस 7d, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 30, माने अगर पहला टर्म ये है 2, है ना, तो 8वां टर्म कौन है 30, और पहला टर्म अगर 30 है तो 8वां टर्म कौन है 2 है, तो दोनों चलेगा, है ना। तो S20 निकालना है, कितना निकालना है जी S20, तो S20 मतलब n/2 माने 20/2, है ना, फिर 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू d, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 10, 2a मतलब
ए का वैल्यू 2 ले रहे हैं तो 2 इंटू 2 प्लस 19 इंटू डी का वैल्यू 4, तो 10 इंटू कितना हो जाएगा 4 प्लस 60, यही होगा ना 19 चौका 76, 19 चौका 76, हाँ 76 84 माने 800, कितना आ रहा है 800। सिमिलरली अगर मैं ए का वैल्यू यहाँ कितना रखता 30 और डी का वैल्यू रखता यहाँ -4, ठीक है, तो उसमें कितना आता है, ठीक, उसमें वो भी एक आंसर बन सकता था केस 2 में भी, लेकिन यहाँ तक भी लिखेंगे तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे डी का वैल्यू अगर मैंने -4 रख दिया है ना, S20 निकालना है तो इसमें भी S20 इस केस में कुछ दूसरा आएगा, इस कुछ केस में कुछ दूसरा आएगा, है ना। तो ये चीज़ हम लोगों से पूछा गया था और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है, ठीक, माने कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ भी रिलेट करा है ना। तो एक केस ये भी आ गया तो दूसरा केस भी लेके चलोगे, ऐसे ही यहाँ भी S20 निकाल लोगे तो दूसरा भी हो सकता है। मतलब ऐसा 2 संभावित एपी होगा जिसके पहला टर्म और दूसरा टर्म को जोड़ने से कितना आएगा 32 और प्रोडक्ट करने से कितना आएगा 60 आएगा। अच्छा एक चीज़ इसमें देखो, पहला टर्म अगर 30 है तो इसका 8वां टर्म कितना होगा 8 कितना होगा, तो देख लेते हैं। अगर प्रोडक्ट करने से 60 आता है तो ये चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, यही आंसर फिर हमारा हो जाएगा, है ना। तो ये कितना आएगा जी, देखो तो 8 a प्लस 7b, तो 8 2 आ रहा है, तो जोड़ने से भी 32 आ रहा है और इंटू करने से 60 आ ही जा रहा है, तो इससे हम S20 भी निकाल लेंगे, है ना। तो S20 जैसे यहाँ पे 2a के जगह यहाँ पे कितना रख दोगे, a के जगह 30 रखोगे और d के जगह -4 रखोगे, तो 2 आंसर संभावित होगा, है ना, और दोनों आंसर करने होंगे, ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे के क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्लियर है ना कि नहीं, प्रैक्टिस करोगे ठीक हो जाएगी। थोड़े बड़े क्वेश्चन लिए हैं ताकि इसमें और क्वेश्चन देखने वाले हैं, पहले इसको ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में क्या बोला, इन एन एपी ऑफ 40 टर्म, इस एपी में कितना टर्म है 40 टर्म है, टोटल 40 टर्म है ना, 1 से लेकर कहाँ तक है 40 टर्म है। अब बोला कि द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म इज 153, जो दिया है ना उसको पहले लिख लो, S9 दिया है, सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म मतलब 153, है ना, एंड सम ऑफ लास्ट 6 टर्म, ये यहाँ पे ट्विस्ट कर दिया, लास्ट 6 टर्म, इसका मतलब क्या, पीछे से 6वां टर्म तक का सम दिया है। तो जैसे अगर मान लो A1 से लेकर A2 इस तरह से कहाँ तक गया है A40 तक, तो इधर पीछे लास्ट कितना होगा A40, A39, A38, A37, A36, है ना, A34, हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक का सम कितना दिया हुआ है, बोलो। इसका मतलब क्या, S40 में माइनस किया होगा S34 को, इधर वाला, अरे यही तो है लास्ट 6 टर्म तक का सम यही ना आएगा। जैसे मैं यहाँ पे इधर से 6 वाले को लिखना चाह रहा हूँ, तो पहले 1 से लेकर 40 में फिर माइनस कर देंगे 34 वाले को, तो ये लास्ट के 6 वाला बचेगा कि नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक। अब ये लास्ट 2 का सम अगर मुझे जानना है तो मैं क्या करूँगा, पूरे S5 में S3 को माइनस कर दूंगा, वही आएगा ना। S5 में क्या करूँगा, S3 को माइनस कर दूंगा। टोटल इसमें 40 टर्म थे, टोटल इसमें 40 टर्म थे, 1 से लेकर 9वां टर्म तक का सम दिया गया है और लास्ट 6 वाले का भी दिया गया है। तो लास्ट 6 वाला मतलब क्या, S40 में S34 माइनस किया गया होगा, है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना। इसका मतलब S40 में S34 को माइनस किया गया, तब कितना बचा 6। तो डिटरमाइन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो इसके सॉल्यूशन को पहले समझना है ना, थोड़ा सा बड़ा आएगा लेकिन बड़ा मज़ेदार है, ठीक है ना, समझने लायक हो ना। S9 का मतलब क्या हुआ बता दो, S9 का मतलब क्या हुआ, 9/2 है ना,
9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। इसका वैल्यू कितना है 153। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये 2 इधर चला जाएगा, 9 डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 2a प्लस कितना हो गया 8d, है ना। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 150 इंटू 2 और डिवाइडेड बाय 9 होगा। 9 से शायद ये कट जाए, देखो तो 9 1 जा 9, बच गया कितना 6, 9 7 63, है ना। अब 2 कॉमन है ना यहाँ पे, तो 2 कॉमन है तो a प्लस कितना 8 में 4d, ये 2 कॉमन ले लिए यहाँ, तो यहाँ 17 इंटू 2 बचा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब एक इक्वेशन क्या बन गया बोलो, a प्लस 4d इज इक्वल टू 70। इसको इक्वेशन मैंने 1 मान लिया। अभी हम लोग को ना ज़्यादातर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों यूज होने वाला है। अब यहाँ से S40 माइनस S34 निकालना है, तो S40 का फार्मूला क्या लगाओगे बोलो, 40/2 2a प्लस 39d, है ना। और माइनस क्या करेंगे बोलो 34/2 2a प्लस 33d, यही होगा। अरे हाँ या ना, नहीं समझा क्या। S40 मतलब n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 40/2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 मैंने 40 में से एक गया 39d बचा, माइनस 34/2 2a प्लस 34 में से एक गया 33d बचा। इसको मैं क्या लिखूंगा 687 लिखूंगा, है ना। ये 20 से कटेगा सर, बिल्कुल कटेगा। 2a प्लस 39d, ये सर 17 से कटेगा ना, 2a प्लस 33, और इधर कितना है तो इधर 687। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है ना। अब देखो ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे 20 दूनी 40 ये प्लस 39 दूनी कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 1 7, 1780d होगा जी, 1780d। ठीक है यहाँ तक। माइनस 34 ये, और ये 17 से इंटू करो 33 को, 17 से इंटू करो 33 को, 7 तिया 21, 3 एकम 3 2 5, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 5 1 6 561, तो 561 बचा। ठीक है कि गलत है? अच्छा ये हमको गलत लग रहा है यार। ओ 39 टू जो 780 होता है ना, हाँ ठीक है। और ये कितना आ रहा है माइनस का 500 इज इक्वल टू से। देख रहे हो मास्टर भी गलती हो जाता है, तुम लोग स्टूडेंट हो तो ये सब सारे मिस्टेक्स करने हैं। आया समझ में? अब देखो कुछ नहीं करना है, 40 में से 34 जाएगा 6, ये 780 में से 561 जाएगा, तो 10 में 1 गया तो 9 बचा, और फिर 7 में से 6 गया तो 1 बचा, फिर 7 में से 5 गया तो 2 बचा ना। और यहाँ पे D है और 687। ठीक। अब यहाँ से देखो तो 3 कॉमन आ रहा है ना, 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लिए तो 2a प्लस ये 3 7 21, 3 3 9, और 3 इधर भी कॉमन आ रहा है, तो इसको क्या 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, तो 3 से 3 कैंसिल आउट है ना। तो क्या बचा हमारे पास 2a प्लस 73d इज इक्वल टू 229। बोलो कोई पेशेंस में कोई कमी है क्या? अरे यार लीनियर इक्वेशन पढ़ा हुआ चीज़ है, इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो ये 2a है और यहाँ पे a है, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई किया जाए 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, तो उसको यहाँ लिखेंगे। इक्वेशन 1 में क्या कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 4 दूनी 8d और 17 चौके 17 दूनी 34 होगा। अब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, तो ये से ये कैंसिल हो गया। 73 में से 8 जगह 13 में 8 तो 5 65d, और इधर कितना आएगा 9 में 4 गया 5, और 12 में 3 गया तो 9 195 ना। ठीक है, तो D का वैल्यू कितना आएगा, D का वैल्यू 195/65।
शायद ये 3 से कट जाएगा, 3 से कट जा रहा है, 5 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 6 × 18 1 19 है ना। तो डी का वैल्यू 3 आया, डी का वैल्यू 3 आया। डी का वैल्यू कहाँ पे रख दो, इक्वेशन 1 में। तो 1 से ए का वैल्यू निकल के आएगा ना, a + 4 × 3 = 17। तो 12 में से मतलब 17 में से 12 जाएगा तो a का वैल्यू 5 आ गया। अब a और d मिल गया, अब कोई भी कहानी आसान हो जाएगा, है ना। हम लोग को बोला था कि फर्स्ट टर्म बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ, तो 2 चीज़ निकल गया। अब एक चीज़ और पूछ लिया, क्या पूछा भाई, ऑल्सो फाइंड सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ AP। मतलब टोटल 40 टर्म था ना, तो क्या चाहिए हमको, S40 चाहिए। तो S40 निकालना है, तो 40/2 2a + 39d होगा क्या, तो ये 20 हो गया सर। 2a मतलब a का वैल्यू 5 है, 5 दूनी 10, और d का वैल्यू 3 है, 39 27 और 9 2 11 होगा ना। तो 20 इंटू कितना हो जाएगा 11 170, और इंटू करेंगे 7 दूनी 14, अरे यार 127 को इंटू कर रहे हैं, 7 दूनी 14 के 4, 4 1 5 1 0 है ना। 1540 आएगा S40 का वैल्यू। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, और टोटल ये कितने मार्क्स का था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो बड़े क्वेश्चन करने से हम लोग को फ़ायदा है।